Hello everyone, my name is Nikita Joshi and this is my channel EduPoint Academy, Binary Child Centric Studies. So मैं start करने जा रही हूँ Science with Fun NCERT because as of all you know आजकल सारे schools में NCERT का curriculum है जो आपको बहुत help करेगा. So we'll learn in a fun way और मैं आपको इतना assure कर सकती हूँ कि आपको जो आपका chapter है वो बहुत ही easily learn हो जाएगा. और let's start with, so I am going to start with क्लास 6 चैप्टर नंबर 1. और मैं इसके साथ साथ और भी क्लासेस के वीडियोस अपलोड कर दूंगी. सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 साइंस क्लास 6 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम. सो लेट्स स्टार्ट. सो एज द नेम फूड, सबसे पहले हम बात करते हैं फूड के बारे में. सो फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म. ओके, सो फूड कोई भी चीज जिसे हम खाते हैं और जो हमारे लिए हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट देती है और जो भी हमारे लिए एडिबल होती है. एडिबल मीन्स खाने योग्य जो भी हमारी चीजें होती हैं और जिनसे हमें अपने डेली रूटीन के वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है और जो हमारी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट होती है, जो हमें न्यूट्रिशन देती है और हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, उसे हम फूड कहते हैं. ठीक है, सो यही फूड की इम्पोर्टेंस भी हो गई इसके साथ साथ कि फूड gives us energy to work, it helps us in growth, it provides nutrition to us and it protects us from diseases. Okay, so the next topic is what do we need to make food. Okay, वी नीड फूड. आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स सारे बहुत सारे आ गए हैं जो आपको बहुत नई नई रेसिपीज बनाने के लिए आइडियाज देते हैं. उसमें आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए या फिर आप किसी भी चिप्स के पैकेट के बिस्किट के पैकेट को या किसी भी मार्केट से जो भी आप चीजें खरीद के लाते हैं उसमें आप उसको टर्न ओवर करके देखिएगा, उसमें लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स. सो व्हाट इज इट? इंग्रेडिएंट्स मीन्स, इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री. अगर मैं हिंदी में बात करूं, सामग्री जो हमें किस उस चीज को बनाने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ इट वांट टू मेक रोटी एंड दाल, जो बहुत ही कॉमन फूड है जो हम लोग अक्सर खाते हैं. इवन हम लोग रोज एक बार तो खाते ही हैं. सो इफ आई नीड टू मेक रोटीज तो हमें क्या चाहिए होगा? वी नीड फ्लावर. जिस भी चीज की चपाती या रोटी हम खाना चाहते हैं, हमें उस फ्लावर चाहिए होगा उसका. वो गेहूँ हो सकता है, बाले हो सकता है, रागी हो सकता है और उसके अलावा हमें चाहिए होगा वाटर, जो उस फ्लावर को नीड करने के लिए वी नीड टू मेक अ डो फॉर द रोटी. सो उसको हेल्प करने के लिए हमें फ्लावर और वाटर चाहिए होगा. कुछ लोग उसमें सॉल्ट भी डालते हैं टू डाइजेस्ट इट वेरी वेल. सो इसके अलावा अगर हम दाल की बात करें, हमें दाल बनानी है. सो वी नीड टू टेक डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस. पल्सेस में आपको पता है वी हैव तुर, वी हैव चिकपीस एंड वी हैव उड़द दाल, मूंग दाल. बहुत सारी दालें हैं. आपने घर पे अक्सर सुना होगा अपनी मम्मा को बात करते हुए या पापा को बात करते हुए कि हाँ आज हम इसकी दाल बनाएंगे. सो वी नीड particular dal or pulse for it. We need some spices, we need some vegetables like onion and tomato. most often हम लोग सारी दाल्स में डालते हैं. और उसके अलावा हमें चाहिए होगा ऑयल टू कुक इट एंड सॉल्ट. ओके, सो हमें ये जो भी सामग्री किसी भी फूड को बनाने के लिए चाहिए उसे हम इंग्रेडिएंट कहेंगे. जो भी मटेरियल वी नीड सम or any material to make something, we called it ingredient. Okay, so as you can see, I've taken this picture from the ncrt book. So this is called रोटी या चपाती बनाने के लिए हमें आटा और वाटर चाहिए होगा. दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी और स्पाइसेस चाहिए होंगी. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, food materials and sources. Okay, so these are some pictures of the food we use them in our daily food. So these are chapatis, rice, oil, eggs, and milk. I know some of you might not like the egg to eat, or so these are the sources. First of three consist of the plant origin or plant source. This is wheat. Okay, let you guess first of all what's this. Okay, this is, I know you are, and this.
this, this, and this. Let's check. So yeah, this is wheat, paddy, mustard, hen, and cow. Okay, we get chapatis from wheat, rice from paddy, oil from mustard, coconut, olives, a lot of are there. इसके अलावा हमें hen से मिलते हैं eggs और cow से मिलता है milk. So these two are animal products and the first three are plant products. इसके अलावा ये अगेन मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया है जिसमें आपको दिखाया गया है कि इडली राइस उड़द दाल से बनती है जो दिस प्लांट सोर्स। इसके अलावा चिकन करी चिकन एनिमल सोर्स है और इसमें डाली जाने वाली और चीजें प्लांट्स या एनिमल से हो सकती है। ऑयल कम्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड घी कम्स फ्रॉम द एनिमल सोर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज खीर। खीर, in the kheer we also combine the animal and plant source. Milk comes from the animal and rice comes from plants. Moreover, sugar also comes from the plant source. So we need a combination of plants and animal food sources to make a dish. Sometimes it might consist of only plants, or sometimes it must contain of animal source. But most of the time, we combine these two food sources with each other to make a complete dish. Okay. Next, there's a list of some plants and their edible parts. हम बात करेंगे। आपने इससे पहले की क्लासेस में आपने स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट पढ़ा होगा। इट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड। सो लीव द ब्रांचेस। सो हम बात करेंगे लीफ में बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम जिनका जो एडिबल पार्ट है दैट इज लीफ। एज यू कैन से स्पिनच, मस्टर्ड, कैबेज आर यू मे नो सम ऑफ दीज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग ये सारी सब्जियां खाते हैं घर पे। इसके अलावा स्टेम किस किस को हम खाते हैं? स्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबर। बेसिकली इसे ट्यूबर कहा जाता है। पोटैटो, जिंजर, और अगर मैं स्टेम की बात करूं तो एस्पेरेगस, शतावरी। अगर आप लोगों ने रामदेव बाबा का प्रवचन सुना हो तो ही यूजेस एस्पेरेगस इन मोस्ट ऑफ द मेडिसिन और फूड। ओके, सो रूट हम बात करें, रूट कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ये सारी आपने खाई होंगी। सीड, मस्टर्ड, व्हीट, राइस, पीनट्स, पल्सेस, ये सारे हम सीड फॉर्म में खाते हैं। फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर में हम खाते हैं cauliflower, ब्रोकली एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रूट की बात करें तो यू मे नेम lot of fruits, but I have considered this 4 or 5 fruits. So banana, apple, orange, watermelon, etc. मौसमी और मैंगोज, ये सारे फ्रूट जो हैं हम एज अ फ्रूट खाते हैं। सो next topic is our classification of animals. So you see a lot of species around you. एनिमल्स की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। क्या जो हम खाते हैं वही टाइगर्स भी खाते हैं, या जो हम खाते हैं वही गोट भी खाती है, या गोट घास खाती है तो क्या हम भी घास खाते हैं, या टाइगर घास खाता है? इट्स नॉट लाइक दैट। एनिमल्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे हम उन्हें उनके हैबिटेट से क्लासिफाई करते हैं, हम उन्हें उनके बॉडी टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ऐसे ही हम एनिमल्स को उनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई करते हैं। सो वी हैव 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स: herbivores, carnivores, and omnivores. So basically herbivores are the plant eaters. Goat, horses, cows, zebras are the plant eaters. इसके अलावा कार्निवोर्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं। एक दूसरे वो क्या करते हैं, किसी दूसरे एनिमल को मारकर उसका मांस खाते हैं, उसका फ्लैश खाते हैं। दिस the example of carnivores are lion, tiger, leopard and कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में आपको आगे बताती हूँ। ओमनिवोर्स और प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाने वाले एनिमल्स को हम ओमनिवोर्स कहेंगे, जिसमें हम खुद ह्यूमन बींग्स आते हैं, और इसके अलावा बेयर्स हैं। बेयर्स आर ऑल्सो omnivores. There is a list of herbivores, carnivores, omnivores. Herbivores हैं आपके zebra, goat, bison, horse, cow, deer, elephant. Carnivores हैं आपके lion, tiger, leopard, snakes, spiders, crocodiles, wolf. And omnivores में आ जाते हैं we human, bear, dog, bats, pigs, chicken, cat. Okay, so
ये है क्लासिफिकेशन एनिमल्स का अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके चैप्टर के लास्ट में दिए हुए कीवर्ड्स का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक समथिंग, इधर इट्स अ फूड, इधर इट्स अ बिल्डिंग। इंग्रेडिएंट्स वो मटेरियल होते हैं जो हमें रिक्वायर होते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए। एडिबल विच कैन बी ईटन, जो खाया जा सके, दैट इज एडिबल। नेक्टर, नेक्टर होता है फूलों का रस, फ्लूइड सिक्रेटेड बाय अ फ्लावर विच टर्न्स इनटू हनी। जो सॉरी जो फ्लावर्स होते हैं उनमें एक फ्लूइड होता है, या आप उसको फूलों का रस कह सकते हैं, जिसे क्या करती है बी उसको खाती है एंड देन इट टर्न्स इनटू हनी। नेक्स्ट स्प्राउटेड सीड्स, सीड विद जर्मिनेशन, इट्स वेरी हेल्दी टू ईट स्प्राउटेड सीड्स। इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, आई हैव एन एक्टिविटी फॉर यू दैट यू कैन टेक 8 to 10 सीड्स ऑफ मूंग दाल, होल मूंग दाल, साबुत मूंग की दाल जिसे आप कहते हैं। एक ग्लास ले लेंगे आप, टेक अ पेपर ग्लास और समथिंग, जिसमें कुछ कॉटन डाल करके उन सीड्स को डाल दें और उसको पूरा भिगा देंगे। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे उसको आप क्या करेंगे, पर डे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके उसको गीला कर देंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिससे वो उसमें नमी रहे, वो गीला रहे। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उसमें से छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलने शुरू हुए हैं, उसमें अंकुर आने शुरू हो गए हैं एंड इट विल टर्न इनटू अ प्लांट वेरी सून। स्मॉल सीडलिंग आएगी एंड देन उसके बाद आपको इतने बड़े प्लांट उस ही पेपर ग्लास में दिख जाएंगे। नेक्स्ट हर्बीवोर, हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर्स, काव्स गोट आर द एग्जांपल ऑफ हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं या जो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द ओमनीवोर। ओमनीवोर are the animals who eat both plants and animals. Okay, so this is for now. So हमारा 6th क्लास का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम खत्म हो चुका है। आई होप यू लर्न समथिंग एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, इंस्पायरिंग लगी, मज़ा आया और मैं नेक्स्ट सेशन में कंबाइन करूंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स को, जो आपको एक्सप्लेन्ड होंगे आपके questions and answers both. ठीक है, तो please like my channel, share this it to your loved ones, your friends, your relatives and your neighbors, and please subscribe to my channel. Thanks, that's for now. Bye bye.